शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से भगवत गीता का ये विशेष सत्र हम सभी के विशेष सहयोग से नित्य संचालित होता है और जो भगवान श्री हरि की इच्छा है कि एक संपूर्ण गीता प्रवचन नाम से विशेष श्रृंखला बने, जिसमें भगवत गीता के समग्र विषयों को निरूपित किया जाए और उनकी व्याख्या की जाए। तो ये व्याख्या भगवान श्री गोविंद की कृपा से ही हो रही है। इसमें हमारा कोई विशेष सहयोग नहीं है कि जैसे वो भाव देते हैं वैसा हम कह देते हैं, क्योंकि गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही इस पृथ्वी लोक पर प्रकट किया गया था और उन्हीं के प्रत्यक्ष शब्द हैं जो कि इस जगत में गीता ज्ञान के नाम से कहे जाते हैं और उनका जो निरूपण होता है वह भी विशद रूप से मनुष्यों के द्वारा होता है। तो प्रयास से प्रयत्न से हम सभी इस श्रृंखला को के निर्माण में सहभागी हैं और नित्य निरंतर नवीन स्थिति में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये भगवान श्री हरि की साक्षात कृपा है। इसी कृपा की छाया में आज के सत्र को हम आगे की ओर ले चलते हैं। कल के सत्र में हमने श्लोक संख्या 26 पर चर्चा की थी और जिसमें श्री भगवान ने कहा था, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगम छेद छेतक संयोगात तत्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र में जितने भी सभी स्थावर और जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सभी को क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न होना समझिए। तो इस सिद्धांत की स्थापना श्री भगवान ने कल कर दी थी और वही हमारी कल की चर्चा का विषय था और आज की चर्चा भी श्लोक संख्या 26 पर ही हम केंद्रित करेंगे, क्योंकि ये विशिष्ट चर्चा है कि स्थावर और जंगम प्राणी, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सबको श्री भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रक के संयोग से उत्पन्न होना कहा है। तो पहले हम संक्षिप्त रूप से यह बताना चाहते हैं कि शास्त्रों में षष्ठी के प्रकारों का वर्णन है। शास्त्रों में षष्ठी के प्रकार बताए गए हैं और षष्ठी के 10 प्रकार हैं शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि ये जो षष्ठी की प्रक्रिया है या इसका जो विवेचन है या इसको अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जाना है,
यह एक विशिष्ट कार्य है, ये तो परमात्मा के सिवा अन्य किसी के वश का नहीं है। तो शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम इत्यादि में इसका वर्णन आता है। तो उसी तथ्य को आधार मानकर हम षष्ठी के जो प्रकार हैं, 9 प्रकार हैं, तो उसी तथ्य को आपके समक्ष समझने के लिए, क्योंकि श्री भगवान के द्वारा जो ये श्लोक कहा गया है 26वां, इसकी व्याख्या के निमित्त हम षष्ठी के 9 प्रकारों का शास्त्रों के आधार पर, विशेषकर श्रीमद् भागवतम के आधार पर वर्णन कर रहे हैं। पहला प्रकार क्या है? पहली षष्ठी जो है वह महातत्व की है। तो शास्त्रों ने ये बताया कि सत्वादि गुणों में पर्याप्त भिन्नता का होना इस महातत्व का स्वरूप है। क्योंकि महातत्व का वर्णन यहाँ पर भी आया था। महातत्व का वर्णन की मूल प्रकृति से महातत्व की उत्पत्ति हो जाती है, और फिर महातत्व से यानी समष्टि बुद्धि की, और फिर उस समष्टि बुद्धि से अहंकार उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर शास्त्र बताते हैं कि महातत्व एक प्रकार की षष्ठी है। दूसरी षष्ठी जो है वह अहंकार की है, जिसका वर्णन हमने पूर्व में किया था कि महातत्व से अहंकार उत्पन्न हो जाता है। महाभूतान, ये श्लोक था यहाँ पे, श्लोक संख्या 5। इसमें था महाभूतन अहंकारा बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि 10 एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। तो 5 अव्यक्त मूल प्रकृति, और उससे महातत्व समष्टि बुद्धि, और उससे अहंकार, और फिर 5 महाभूत, और 5 महाभूतों से इंद्रियां, 10 इंद्रियां, एक मन और इंद्रियों के विषय। ये क्रम था, इसका श्री भगवान ने 5वें श्लोक में निरूपण किया था। अब यहाँ पर जो हम कह रहे हैं उसी प्रकार का तथ्य कह रहे हैं, उसी प्रकार का श्रीमद् भागवतम में भी तथ्य कहा है। तो पहली षष्ठी जो है महातत्व की है। मूल प्रकृति में विकृति होने से, मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, मूल प्रकृति में विकृति होती है, और विकृति होने से महातत्व नामक तत्व प्रकट हो जाता है। इसको समष्टि बुद्धि भी कहते हैं। तो जो महातत्व का जो कारण तत्व है वह मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति का कोई कारण तत्व है नहीं, इसलिए मूल प्रकृति जो है वह केवल प्रकृति है। महातत्व जो है वह विकृति है, क्योंकि उसका कारण तत्व मूल प्रकृति है, और महातत्व में विकृति होने से अहंकार की उत्पत्ति होती है। यह तथ्य तो श्री भगवान के द्वारा भी कहा गया था। तो अहंकार नामक तत्व उत्पन्न होता है, और उसमें उसके पश्चात ये कहते हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश तथा ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। भूत सर्ग में तो ये दूसरी प्रकार की षष्ठी है जो अहंकार नाम से वर्णित की जाती है। तीसरा भूत सर्ग है, जिसमें गंध रस रूप स्पर्श शब्द तन्मात्र वर्ग की उत्पत्ति होती है। षष्ठी नंबर 3 जो है। नंबर 4 षष्ठी जो है इंद्रियां, ज्ञान तथा क्रिया शक्ति की उत्पत्ति, यानी इसमें इंद्रियों में ज्ञान भी होता है और कार्य करने की क्षमता भी होती है, जिसको क्रिया शक्ति बोलते हैं। और नंबर 6 जो है अविद्या,
अविद्या नामक जो षष्ठी है वह छठी षष्ठी है। इसमें तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 तथ्य हैं। तो ये चूंकि अविद्या नामक तत्व है और इसके 5 स्वरूप पृथक पृथक हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह, इस पे चर्चा बाद में। और ये जो वैकृत षष्ठी है, ज्ञान शक्ति तथा शून्य आंतरिक रूप से स्पर्श का आभास रहता है, ये जो है वैकृत षष्ठी है। अब जो तो ये 6 प्रकार की षष्ठी का वर्णन पहले हुआ। मातृत्व नंबर 1, दूसरा अहंकार, नंबर 3 भूत सर्ग, नंबर 4 इंद्रियां, नंबर 5 सात्विक अहंकार, नंबर 6 अविद्या। सात्विक अहंकार से देव सर्ग और मन की उत्पत्ति कही गई है। और अविद्या जो है वो उसके 5 स्वरूप बताए गए हैं। तो 6 षष्ठी ये हो गई यहाँ पे। और जो 7वीं षष्ठी है वह 7वीं षष्ठी को स्थावर वृक्षों की षष्ठी कहा जाता है। इसमें यहाँ पे जो शब्द आया है स्थावर जंगम, कि भगवान ने जो कहा है स्थावर और जंगम, तो स्थावर जो षष्ठी है, स्थावर वृक्षों की षष्ठी जो है वह उसका वर्णन जो है 7वीं षष्ठी है ये। इसमें वनस्पति है, औषधि है, लता है, त्वक्सार है, विरुद्ध है और दम है। ये इतने स्वरूप हैं जो स्थावर वृक्षों की षष्ठी को स्पष्ट करते हैं। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध, दम, इतने प्रकार की षष्ठी जो होती है वह स्थावर वृक्षों की होती है। और फिर जो 8वीं षष्ठी है वह तिर्यक योनि की है। वह जो है पशु पक्षी आदि योनियाँ जो हैं उनको तिर्यक योनि कहा जाता है। वह 28 प्रकार की होती है। और इसमें इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इनकी विशेषता ये होती है काल ज्ञान से शून्य ध्यान भी। जो तिर्यक योनियाँ होती हैं पशु पक्षी कीट इत्यादि की, इनको काल का ज्ञान नहीं होता। जैसे हम सभी को समय का ज्ञान रहता है कि आज इस समय रात्रि है या दिवस है, और साथ में दिन का ज्ञान रहता है कि आज सोमवार है कि रविवार है कि बृहस्पतिवार है कि बुधवार है। और दूसरा अन्य भी ज्ञान रहते हैं कि कौन सा मास है और कौन सा वर्ष है, कौन सा नक्षत्र है, ये सब ज्ञान रहता है। लेकिन इनको ज्ञान नहीं होता। तिर्यक योनि में जो होते उन्हें ज्ञान नहीं होता। तो लिखा है कि काल और काल ज्ञान से शून्य और अनभिज्ञ। दूसरा तमोगुण की अधिकता होती है। जो तिर्यक योनियाँ होती हैं उनमें तमोगुण की अधिकता होती है। क्या अभिप्राय है? अभिप्राय ये है कि वे तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे उनको केवल भोजन का, निद्रा का और मैथुन का ज्ञान होता है, अन्य ज्ञान नहीं होता उनको। भोजन, निद्रा और मैथुन का ज्ञान होता है। और वे सूंघ कर की ही वस्तुओं का ज्ञान कर, जैसे कोई पशु है वह सूंघ कर ये जान जाता है कि अमुक वस्तु खाद्य पदार्थ खाने की योग्य है अथवा नहीं है। इसका जो परिज्ञान है वह तिर्यक योनियों को होता है, रहता है। और ज्ञान विवेक की शून्यता होती है। यानी उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस तथ्य का विवेक उनमें नहीं होता है, ये कह रहे हैं। और जो 9वीं प्रकार की षष्ठी है वह मनुष्य योनि की है। तो मनुष्य योनि की जो षष्ठी है
उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। कर्माश्रय दुख स्वरूप विषयों में कर्म का आश्रय होता है, और दुख में सुख का आभास, और प्रतिकूलता में सुख दुख का आभास, और अनुकूलता में सुख का आभास होता है। तो ये जो मनुष्य योनि 9 प्रकार की है तो रजोगुण प्रधान होती है। और उसके बाद में एक वैक्टर सृष्टि होती है। यह देव सर्ग बोलते हैं इसको, कि देवताओं का सर्ग है। इसमें जो सृष्टि होती है वह सृष्टि 8 प्रकार की है। देवता, नंबर 1 देवता, नंबर 2 पितर, नंबर 3 असुर, नंबर 4 गंधर्व और अप्सराएं, नंबर 6 यक्ष राक्षस, और नंबर 7 सिद्ध चारण विद्याधर, नंबर 6 सिद्ध चारण विद्याधर, नंबर 7 भूत प्रेत पिशाच, और नंबर 8 किन्नर किंपुरुष। ये देव सर्ग है। जो शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है उसी की चर्चा हो रही है। उसी प्रकार से जो कौमार सर्ग है वह सनत, सनंदन, सनत कुमार आदि का है। तो ये सब हमने यहाँ पर जो इस विषय को उठाया है कि 9 प्रकार की सृष्टि है और फिर एक वैक्टर सृष्टि है। तो इस सृष्टि के कथन का हमारा अभिप्राय ये है कि सृष्टि इस प्रकार की है। क्योंकि यहाँ पर स्थावर जंगम की बात हो रही है, श्री भगवान संपूर्ण प्रकृति की बात, संपूर्ण सृष्टि की बात कर रहे हैं। तो संपूर्ण सृष्टि की बात करने पर सृष्टि का क्या प्रकार है, इस विषय को हमने यहाँ पर आपके समक्ष निरूपित किया कि सृष्टि जो इतने प्रकार की होती है उसमें उस सृष्टि में एक प्रकार की सृष्टि मनुष्यों की है और एक प्रकार की देवताओं की है। तो श्री भगवान ये कहते हैं कि जितनी प्रकार की सृष्टि है यावन मात्र किंचित स्थावर जंगम, जितने भी सत्वम संजायते, जितने भी प्रकार के भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं वह सब क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से होते हैं। तो स्थावर क्या है? स्थावर माने जो आपकी वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, और अभी इसका वर्णन हमने किया था, और जितनी वनस्पतियां हैं और ये जो पहाड़ इत्यादि हैं ये सब स्थावर सृष्टि है। और जो जंगम है, जंगम जो सृष्टि होती है जिनमें चेष्टा होती है, जिस सृष्टि में चेष्टाएं से कीट पशु पक्षी हैं, मनुष्य है, इन सभी में चेष्टाएं होती हैं। देवता लोग भी हैं, इसमें देव सृष्टि का जो भी उल्लेख किया था वो भी है। तो सृष्टि 2 प्रकार की, एक स्थावर और एक जंगम। स्थावर सृष्टि को आप बहुत ही स्पष्ट समझें। स्थावर सृष्टि वह सृष्टि है जो स्थित रहती है, उसमें चलने फिरने का गुण नहीं है, उसमें स्थिर होने का गुण है, तो स्थावर सृष्टि है वो। और जो जंगम सृष्टि है उसमें चेष्टा का गुण होता है। जैसे पहाड़ है, जैसे कोई वृक्ष है, तो वह वृक्ष और पहाड़ एक ही स्थान पर स्थित रहता है। और जो इस जंगम है, तो जंगम जो है वह जैसे मनुष्य है, देवता है, और जितने भी कीट पशु पक्षी इत्यादि हैं इनमें चेष्टा हुआ करती है, चलते फिरते हैं। तो 2 प्रकार की जो सृष्टि है, जितने भी समग्र, अब आप ये विचार कीजिए इस समग्र विश्व में कितने प्रकार की सृष्टि है, तो आपको ये आभास हो जाएगा, स्वतः आभास हो जाएगा कि ये सृष्टि तो असंख्य प्रकार की है। जैसे लोग कहते हैं कि 84 लाख प्रकार की सृष्टि है, 84 लाख योनियां हैं। यानी
जितने भी कीट पशु पक्षी और स्थावर और जंगम जितने प्राणी हैं उनके 84 लाख प्रकार हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है इस तथ्य का, और इस उल्लेख को हमें मानना भी पड़ता है। अब देखिए, एक ही वनस्पति के कितने प्रकार हैं। वनस्पति शास्त्र में जब आप जाएंगे तो उनको देखें कितने प्रकार हैं, असंख्य प्रकार हैं। वैसे जीवों के कितने प्रकार हैं, और एक एक जीव में उप प्रकार भी है, प्रकार और उप प्रकार। तो एक पृथक प्रकार से आपको प्रतीत होगा कि बहुत लंबी सृष्टि है। तो श्री भगवान का जो कथन यहाँ पर है उस पर आते हैं। श्री भगवान ने कहा कि ये क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न होती है। तो स्थावर जो सृष्टि है उसकी भी उत्पत्ति क्षेत्र से है और उसकी उत्पत्ति क्षेत्र से है, और जो जंगम सृष्टि है उसकी उत्पत्ति भी क्षेत्र से है, और उसमें क्षेत्र का संयोग है। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में दो तथ्य हैं, दो तत्व हैं। इसकी ऐसा कहते हैं हम इस चीज़ को कि एक तो क्षेत्र है जो शरीर दिख रहा है, और दूसरा जो है वह क्षेत्रज्ञ है जिसको जीवात्मा, शरीरी या देही कहते हैं। तो वह भी हमारे शरीर में है। तो दोनों का मिश्रण हुआ। जो चेतनता आपको प्रतीत हो रही है कि चेतन है ये, तो चेतनता के दो कारण हैं। चेतनता जो है बिना क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग के नहीं है। चेतनता तभी है जब क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग है। जैसे क्षेत्र ये शरीर है, और ये शरीर जो है वह मृत्यु के पश्चात क्रियाहीन हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ बाहर हो गया। उत्पत्ति के समय, जन्म के समय क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा साथ साथ थी। ये सभी जीवों के लिए है, कोई मनुष्य के लिए नहीं है। तो जितनी भी सृष्टि है वहाँ एक शरीर है और दूसरा जीवात्मा है। तो इनका जो संयोग है, इनका जो मिश्रण है, कोई एक नहीं होगा तो नहीं रहेगा ये। तो जितनी प्रकार की सृष्टि है वह क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न होती है। ये श्री भगवान का कथन यहाँ पे है। अब क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ कैसे मिल जाता है और क्षेत्र से क्षेत्र कैसे पृथक हो जाता है। मिलने पर सृष्टि है और पृथक होने पर सृष्टि का समापन है। जैसे इस संसार में जितने भी जीव जंतु मनुष्य जो भी हैं, तो वे सभी क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से आपको चेष्टा युक्त प्रतीत होते हैं। और जिस दिन क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग पृथक हो जाएगा उस दिन वे चेष्टा विहीन हो जाएंगे। तो क्योंकि सिद्धांत ये है कि क्षेत्र और क्षेत्र से उत्पत्ति होती है, और जब तक क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग रहता है, शरीर और शरीरी का, देह और देही का, क्षेत्र और क्षेत्र का जब तक संयोग रहता है तब तक तो उनका अस्तित्व रहता है। और जैसे ही क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग समाप्त होता है वैसे ही उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, अस्तित्व नहीं रहता।
तो उत्पत्ति की बात हो रही है यहाँ पे जो श्लोक संख्या 26 में श्री भगवान ने कहा कि उत्पत्ति जो होती है वह क्षेत्र और क्षेत्रक के संयोग से होती है। बिना क्षेत्र और क्षेत्रक के संयोग से किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती। और हम प्रकट रूप से भी यही समझते हैं कि भाई शरीर का और शरीरी का, देह का और देही का, शरीर का और जीवात्मा का जब तक संयोग रहता से उत्पत्ति तो वैसे होती है, और जैसे ही उसका संयोग पृथक होता है वैसे मृत्यु हो जाती है। तो चूंकि असंख्य जीव हैं और असंख्य जीवों की जो उत्पत्ति होती है वह इसी विधि से होती है, यही प्रक्रिया से होती है, दूसरी अन्य प्रक्रिया नहीं है। चूंकि ये जो अध्याय है वह क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा हो रही है। ये जो प्रकरण है, सारा समस्त प्रकरण जो हम व्याख्यापित कर रहे हैं वह श्री भगवान के द्वारा जो 13वें अध्याय में जिस विषय को लिया गया है वह क्षेत्र और क्षेत्रक का विषय लिया गया है। इसलिए जो मौलिक बात कही गई है, श्री भगवान के द्वारा जो मौलिक तथ्य का निरूपण किया गया है वो स्पष्ट किया गया है कि इसके संयोग के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो उत्पत्ति के विषय को के संपादन के लिए ये कथन यहाँ पे है। उत्पत्ति के विषय के संपादन के लिए ये प्रकरण कहा गया है। श्लोक संख्या 26 को श्री भगवान के द्वारा प्रकट किया गया है, और ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य तथ्य नहीं है, क्योंकि हमारा जो उद्गम है, हमारी जो उत्पत्ति है, हमारा जो प्रादुर्भाव है वह कैसे होता है, क्योंकि इसी प्रादुर्भाव के सिद्धांत के आधार पर अन्य तथ्यों की स्थापना होती है। जब हम किसी तथ्य की, जैसे कोई रोग है, जैसे कोई आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय को जो हमारे चिकित्सक होते हैं वह जानना चाहते हैं, क्योंकि उत्पत्ति के विषय को बिना जाने उस रोग की औषधि का निश्चय नहीं होता। उसी तथ्य को दृष्टिगत रखकर ये तथ्य कह रहे हैं कि जितना भी ये प्राणी मात्र को आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी जो उत्पत्ति है वह क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से है। जैसे कोई रोग है, क्यों उत्पन्न हुआ, तो इस आहार के कारण हुआ, इस आहार की अशुद्धि कारण हुआ। कौन सा आहार आपने साथ प्रतिकूल आहार क्यों ले लिया, तो प्रतिकूल आहार आपने लिया है तो फिर ये रोग उत्पन्न हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर जो है, चूंकि ये मौलिक बात है, क्षेत्र क्षेत्र की उत्पत्ति के संयोग की बात कह करके ये मौलिक बात बता रहे हैं कि ऐसे होती है। और इसी तथ्य को आगे की ओर जो संख्या 27 में इसको और स्पष्ट करेंगे। वो पहले जो मौलिक सिद्धांत होते